नमस्कार मित्रों। मैं आपसे बात करने वाला हूँ अष्टमी नवमी पूजन के लिए। हम 9 दिन तक माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं और उनकी उपासना करते हैं, रोजाना पूजा पाठ करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। और ये अष्टमी या नवमी को हम उनके लिए कन्याओं का आह्वान करके कन्या का हम भोजन कराते हैं कन्याओं को। मित्रों समझ लीजिएगा, ये कन्या का पूजन बहुत जरूरी होता है। कन्या पूजन बहुत जरूरी होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कन्या पूजन कैसे हो, कब हो, क्या करना है आपको और किस राशि वाले को क्या कन्या को देना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना होगा आपको। यहाँ समझ लीजिएगा कन्या पूजन कितना जरूरी है। माँ वैष्णो देवी पर भी डेली आरती के बाद में कन्याओं का पूजन होता है। वहाँ कन्याओं का पूजन किया जाता है। वही पूजन आपको भी करना है। करना क्या है, अष्टमी के दिन 5 अप्रैल की अष्टमी है और 6 अप्रैल की नवमी है। उसी दिन रामनवमी भी है। तो आपको विशेष ध्यान करना है कि आपको कब पूजन करना है, अष्टमी में करना है या नवमी में करना है, ये आपको अपने हिसाब से करना है। परंतु कैसे करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 9 कन्याएं कम से कम आप बुला लीजिएगा जिनकी उम्र 11 साल से कम की हो। ये जरूरी है कि 11 वर्ष से ऊपर की उम्र उनकी नहीं हो कन्याओं की। कन्याएं आपके मित्रों की हो सकती हैं, आपके मिलने वालों की हो सकती हैं, आपकी रिश्तेदार हो सकती हैं और कई बार जो बाहर बच्चे रहते हैं उनमें से भी आप बुला सकते हैं। अब हम करते क्या है, जो हमारे मित्रों की हैं, रिश्तेदारों की हैं, मिलने वालों की कन्या हैं, उनको तो हम घर बुला लेते हैं और घर बुला कर उनको खाना खिलाते हैं। और जो बाहर सड़क पे ऐसी घूमती हैं, यानी कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे होते हैं या काम करने वाले बच्चियां होती हैं, उनको हम वही खाना पकड़ा देते हैं। गलत है तरीका ये। कन्या कन्या है, माँ का रूप है। कन्या को आप घर में बुलाना है। आपको घर पे बाइज्जत उसको घर बुलाइएगा, उसको खाना खिलाइएगा और उसके पैर धोइएगा और उसका आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तभी आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त आपको होने के योग बन जाते हैं। अब आपने कन्या बुला ली, किस राशि वाले को कन्या को क्या देना ये आपको मैं बताने वाला हूँ। उसको आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा। मित्रों समझ लीजिएगा कि अब कन्याओं को देना क्या है। आपकी अगर मेष राशि है तो इन कन्याओं को आप खिलौना दीजिएगा। खिलौना कोई भी खिलौना ले लीजिएगा। आप जो है 9 खिलौने लेकर आप उनको 9 के 9 कन्या को देने हैं। अब खिलौना जैसे बजता है, आवाज करता है, ऐसे ही आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। अगर संतान है, संतान होगी, सुख सौभाग्य वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा और घर में खुशहाली आपके आएगी। तो ऐसे मेष राशि वाले बच्चे को आप मेष राशि वाले बच्चों को खिलौना दें। अब बात करेंगे वृष राशि वालों की। वृष राशि वाले कन्याओं को चुनरी दें। चुनरी ओढ़ने चुनरी होती है। घर में कभी भी तकलीफ नहीं होने की, अधीरता नहीं होने की, कोई किसी किस्म का कोई केस चल रहा हो उससे छुटकारा मिलेगा। माँ की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। वृष राशि वाले की बात कर रहे हैं। वृष राशि वाले कन्याओं को चुन्नी दें। चुन्नी मंगा के जब वो चुन्नी ओढ़ेगी तो समझ लो कि आपने माँ ने आपका सारे दुखों का हरण कर लिया है और वो सुख सौभाग्य आपको बांट रही है। बाबा कृपा करें। अब मित्रों जिनकी राशि मिथुन है वो क्या करें, वो कन्याओं को फल दें। कोई भी फल ले लीजिएगा आप जो हैं, वो फल कन्याओं को दें। फल देने से घर में खुशहाली आएगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मजबूती आएगी, धन आएगा, तरक्की मिलेगी। कर्क राशि वालों को बच्चों को मिठाई देनी है सफेद रंग की। सफेद रंग की मिठाई, कोई खोए की मिठाई हो, सफेद रसगुल्ला हो या घर में खीर बना लीजिएगा। ये आपको बच्चों को देना है। उससे घर में खुशहाली आएगी, तंगी खत्म हो जाएगी, धन आएगा, तरक्की प्राप्त होगी और घर के अंदर आपको धन की जो अभाव हो रहा है वो अभाव खत्म हो जाएगा अगर हम कर्क राशि वाले ये मिठाई देते हैं बच्चों को तो। अब हम बात करेंगे सिंह राशि वाले की। सिंह राशि वाले बच्चों को कपड़ा दे सकते हैं। कपड़ा कोई फ्रॉक दे दें उनको। अगर फ्रॉक नहीं दे पाते हैं तो रुमाल दे दें, परंतु कपड़ा ही देना है आपको, चाहे वो फ्रॉक हो या रुमाल हो, उसको देने से लाभ मिलेगा आपको। ऐसी कन्या राशि वाले बच्चियों को श्रृंगार का सामान दें। अब श्रृंगार के सामान में लिपस्टिक तो बच्ची लगाएगी नहीं, तो क्या करेंगे, छोटी बिंदी, छोटी बिंदी होती है, हेयर बैंड होता है, हेयर क्लिप होता है, ये सब श्रृंगार का सामान उसको बच्ची को दे सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। अब हम बात करें तुला राशि की। जिनकी तुला राशि है वो बच्चों को पढ़ने लिखने की सामग्री दे दें।
जैसे पेंसिल दे दें, किताब दे दें, कॉपी दे दें, कोई भी पढ़ने लिखने का सामान उनको दे दें और उनके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक जिनकी राशि है वो बच्चियों को या तो चूड़ी दे दें या मेहंदी दे दें, या दोनों सामान इकट्ठा दे सकते हैं। अगर आपकी हैसियत है तो दोनों सामान इकट्ठा उन बच्चों को दे दें तो आपको लाभ मिलेगा, बाबा कृपा करें। अब जिनकी धनु राशि है उनको फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनकी धनु राशि है वो बच्चियों को खिलौना दे दें। खिलौना, घर में सुख होगा। जिनको संतान नहीं, संतान होगी, तरक्की मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, धन आएगा, तरक्की मिलेगी, बाबा कृपा करें। अब जिनकी मकर राशि है वो बच्चों को धन दे दें। धन देने से धन बढ़ता है। जैसे आपने माँ लक्ष्मी से मांगा और आपने उसको थोड़ा बांट दिया तो आपको लाभ मिलेगा उससे, बाबा कृपा करें। अब बात करेंगे मित्रों कुंभ राशि वालों की। जिनकी कुंभ राशि है वो बच्चों को खाने पीने का सामान दे दें। अगर आपकी कोई दिक्कत नहीं है तो जैसे दाल के पैकेट हो गए, चावल के पैकेट हो गए, आटा हो गया, या जो खाना बनाया आपने वही उनके घर के लिए पैक करके थोड़ा दे दीजिएगा तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करें मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले बच्ची को चुन्नी दें, फिर माँ के आशीर्वाद के रूप में चुन्नी बच्चों को दे दें, उससे आपको लाभ मिलेगा। इस तरह से मित्रों मैंने आपको 12 राशि बताए हैं। आपको जिनकी जो राशि बनती है उसके हिसाब से वो बच्चों को दें तो उनको लाभ मिलेगा, बाबा कृपा करें।